फरमान जारी किया है कि स्कूल में बिना इजाजत फोटोग्राफी नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में मीडिया पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। फोटो वीडियो के लिए लिखित परमिशन जरूरी होगा। स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। छात्रों के फोटो वीडियोस निजी जानकारी के प्रसार पर पाबंदी है। संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार का हवाला दिया गया है। तो सरकारी स्कूलों में मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, और बाकायदा शिक्षा विभाग की तरफ से देखिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इसमें ये सब कुछ है कि स्कूलों में बिना इजाजत अब फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी। मीडिया को भी नहीं आने दिया जाएगा। यदि आपको फोटोज लेने हैं, वीडियोज लेने हैं तो सबसे पहले लिखित परमिशन जरूरी है। स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। छात्रों के फोटोज वीडियोज निजी जानकारी के प्रसार पर पाबंदी रहेगी। संविधान के अनुच्छेद 21 में इन निजता के अधिकार का हवाला दिया गया है। और हितेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्या वजह बताई जा रही है? मीडिया पर भी पाबंदी, कोई दूसरे लोग नहीं जा सकते हैं, फोटोज वीडियोस बाहर नहीं आ सकती हैं। क्या माना जाए, बैक टू बैक जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है, क्या उससे बचने के लिए शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है? क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, विभाग ने राज्य सरकार के अभिभावक के समान दायित्व यानी इन लोको पेरेंटिस जो है के सिद्धांत के अंतर्गत जो है ये काम किया है। और इसके तहत जो है संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो बच्चों को भी जो है जीवन, गरिमा और निजता का अधिकार देता है। तो इसके तहत जो है इन्होंने जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ का जो निर्णय है उसमें जो अनुच्छेद 21 की जो परिभाषा बताई गई है उसके मुताबिक जो है इन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्कूल सुरक्षा नीति के दिशा निर्देश के अनुसार जो है जो ये बताया गया लेटर में उसमें ये कहा गया है कि प्रधानाचार्य और संस्था प्रधान की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है स्कूल में दाखिल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो है प्रधानाचार्य की जो है पूर्व लिखित अनुमति चाहिए होगी, चाहे वो विद्यार्थियों, शिक्षकों या विद्यालय की जो भी गतिविधियां हैं उनको फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, इंटरव्यू के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए या किसी तरह की लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो उसके लिए जो है पहले से जो है पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी, तभी वो ऐसा कर पाएंगे। और जो आपने कहा कि जो बात स्कूलों में लगातार जो है जिस तरह से किसी न किसी तरीके के खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो सुविधाओं को लेकर हों, चाहे क्लासरूम को लेकर हों, चाहे बिल्डिंग के हालात को लेकर हों, चाहे बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर हो। हमने देखा प्रदेश में जगह जगह पर जो है स्टूडेंट्स ने ही खुद प्रोटेस्ट किया कि उनके क्लास में जो है उनके पंखे नहीं हैं या पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय अच्छे नहीं है या टीचर्स की उपलब्धता नहीं है, टीचर्स नहीं है, या जो टीचर्स हैं उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके बदले में जो है कोई टीचर आ नहीं रहा है। तो इस तरह की जो कई चीजें जो है यहाँ देखने को मिली हैं। तो उसके बाद जो है ये इस तरह का आदेश इन्होंने निकाला है। हालांकि इसमें जो है हवाला जो है सुप्रीम कोर्ट के केसेस के आदेश और NCPCR जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसकी स्कूल सुरक्षा नीति और दिशा निर्देश के आधार पर जो है ये इन्होंने ये बात। लेकिन हितेंद्र, अब ये सवालों के घेरे में तो है ही, क्योंकि अब ये बिल्कुल एक फरमान की तरह ही नजर आ रहा है। अब कल को यदि स्कूल में कुछ गड़बड़ी होती है, मीडिया यदि उस मुद्दे को नहीं उठाएगा तो फिर उस मुद्दे को सामने लाया कैसे जाएगा? यदि कुछ बदहाली है तो वो तो जिम्मेदारी है मीडिया की कि वो सामने रखे। तो आगे चलकर इसका विरोध भी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, इसमें जो है जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल बिल्डिंग हो या स्कूल के अंदर गतिविधियां जो भी चल रही हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई और सरकारी विभाग हो या सरकारी बिल्डिंग्स हो, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो। हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में भी देखा कि किस तरह से जो है महारानी कॉलेज में टॉयलेट्स की क्या हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ हॉस्टल्स में। इसके अलावा जो है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी जो कई जगहों पे जो है हॉस्टल्स के हालत खराब हैं। तो ये सारी चीजें जो है किसी भी तरीके से जो है रोका जाना और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ का जो जिसमें अनुच्छेद 21 का जो है मौलिक अधिकार की किस तरह से व्याख्या की गई है, क्या बात कही गई है, इसको अभी देखने की जरूरत होगी। और इसमें हो सकता है कि जो विभाग है वो फिर से इसमें कोई न कोई जो है बातचीत
करे इंटरनल, ताकि इसमें ये बात सामने आ सके कि क्या ये यहाँ पर भी लागू होता है या नहीं। और इसके साथ ही जो है जो मीडिया के लोग हैं या उनको रोका जाना अपने आप में एक जो है उनका जो अधिकार है किसी भी चीज तक एक्सेस लेने का या किसी भी चीज को बाहर लाने का, उसको भी कर्ब किया जा रहा है एक तरह से। तो ये दोनों तरफ से जो है इस पे बात की जा सकती है और इस पे जो कानून विशेषज्ञ हैं वो ज्यादा अच्छे से और राय दे पाएंगे, जिसके बारे में अब बातचीत होगी। बिल्कुल, आप देखना वाली बात होगी कि हितेश आगे अब इस फरमान को किस तरह से लिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार का हवाला तो दिया जा रहा है हितेंद्र, अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे आदेश संविधान में जो दूसरी चीजें हैं उसका कितना पालन करते हैं सरकारी स्कूल, वो तो हम देखते ही रहते हैं समय समय पर। शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर।